दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। और क्यों हटाया था वो अब सबको मालूम चल चुका है कि ये थोड़ी बहुत गैम्बलिंग को प्रमोट करने में लग गए थे, जहां पर ये कैशबैक वगैरह की बातें कर रहे थे कि तुम इतना जीत जाओगे अगर तुम्हारी टीम जीत जाती है। तो इस तरीके की चीजें कर रहे थे, जहां पर गूगल ने कहा ये हमारी गाइडलाइंस का वायलेशन है, जिसके बाद में इसको हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जोमैटो और स्विगी भी ऐसे ही करते हुए पकड़े गए हैं, जहां पर गूगल ने इनको एक नोटिस दिया, हालांकि हटाया नहीं है गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर कहा जा रहा है कि गेमिफिकेशन टेक्निक का यूज कर रहे थे अपनी प्रॉफिट के लिए, जहां पर इनकी गाइडलाइंस इसके खिलाफ थी। तो यहाँ पर इन दोनों ही कंपनियों को, जोमैटो और स्विगी को, नोटिस भेजा गया है, जहां पर जोमैटो ने कहा है कि हम अपने जोमैटो प्रीमियर लीग को हटा रहे हैं यहाँ पे और कुछ और प्रोग्राम ले आएंगे इसके बदले में। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको मालूम नहीं है तो जोमैटो कुछ ऐसी स्कीम चला रहा था जहां पर आपने देखा भी होगा कि आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा या 30% 40% कैशबैक मिल जाएगा अगर आपकी टीम जीत जाती है, जहां पर एक कूपन कोड की जगह पर आपको एक 100% कैशबैक का एक गैम्बल खेलने का मौका मिल जाता था कि अगर आपकी टीम जीत जाती है तो आपका 100% कैशबैक हो जाएगा या फिर किसी और चीज में दे दिया जाता था। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही थी, जो कि जोमैटो क्रेडिट में ऐड हो जाती है अगर आप जीत जाते। यहीं पर स्विगी भी ऐसा ही कर रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों से ही क्लैरिफिकेशन मांगी गई है इस चीज के बारे में कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इसके बारे में 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हें बताने का। दोस्तों एक बात से आप सभी एग्री करोगे कि यूएस के अंदर जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो सारी दुनिया की नजरें उस पर रहती हैं कि इनका अगला प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। जहां पर पिछली बार भी यही चीज थी और इस बार भी वही चीज है, जहां पर चाइना भी इसके बीच में काफी ज्यादा अपने ओपिनियन रखना चाह रहा है। जहां पर आपको मालूम ही होगा, मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि फेसबुक के ऊपर इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर के ग्रुप्स हटा दिए गए हैं और इनके कई सारे जितने भी लोग थे जो कि इस तरीके की बातें कर रहे थे, नहीं इसको नहीं आना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए। देखो ये यूएस का मामला है, तुमको क्यों बीच में पड़ना है, ये कह के उनके अकाउंट डिलीट कर दिए गए। और यहीं पर अब ट्विटर ने भी कुछ ऐसा ही किया है, जहां पर सैकड़ों ईरानियन लिंक्ड अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है। जहां पर ये इंफॉर्मेशन एफबीआई ने प्रोवाइड करी थी ट्विटर को कि ये जो कुछ अकाउंट्स हैं ये कुछ दिक्कतें देने वाले हैं यूएस के इलेक्शन के अंदर, तो इनको हटा दिया जाए। तो इसी तरीके की चीजें अब ट्विटर के ऊपर भी हो रही हैं कि कोई भी अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन फैलाएगा जो कि मिस इंफॉर्मेशन होगी यूएस के इलेक्शन को लेके, हालांकि वो तो चाहते ही नहीं कि कोई दूसरी कंट्री के लोग बोले, और इसकी वजह से वहां पर अकाउंट हटाए जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ के रिसर्चर्स ने एक ऐसा एंजाइम का कॉकटेल तैयार कर दिया है जिससे कि वो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकता है, जिसमें 100 सालों से भी ज्यादा लग जाते हैं वो ये कुछ ही दिनों में कर देगा। यहाँ पर ये हार्ड प्लास्टिक के ऊपर तो इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन पॉलीथीन टाइप की प्लास्टिक पर इफेक्टिव होगा, जहाँ पर इन्होंने पैटेस को यूज किया और इसी के साथ साथ मैटेस नाम के एंजाइम्स को यूज किया है, जिनका काम होगा उस प्लास्टिक को ब्रेक डाउन और खत्म करने का। दुनिया भर में दोस्तों हैकिंग के हजारों मामले आते हैं कि कभी किसी कंपनी को हैक कर दिया, कभी किसी कंपनी को हैक कर दिया, और रैंसमवेयर के बारे में तो जितना बोलो उतना ज़्यादा कम है। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि जुलाई 2019 से लेकर जून 2020, जो कि इनकी एक एनुअल रिपोर्ट सामने आई है हैकिंग की, उसमें करीबन 52% हैकिंग सिर्फ रशिया की तरफ से ही हुई है। कि वहां पर रशियन हैकिंग ग्रुप ही शामिल थे जो कि दुनिया भर में इधर से उधर हैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 52% 48% सारी दुनिया और 52% सिर्फ रशियन हैकर ही हैकिंग कर रहे हैं सारी दुनिया में, चाहे वो आपका मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर हो या फिर कोई बड़ी कंपनी हो। और यहाँ पर दोस्तों अगर रशियन हैकर की बात हो रही है तो उस हैकर को कैसे भुलाया जा सकता है जिसने 117 मिलियन यूजर्स के लिंक्डइन डेटा को चुरा लिया था, चाहे उसमें उनका पासवर्ड हो, चाहे यूजर नेम हो, ईमेल हो, सारा डेटा इसके हाथ लग गया था, जिसके बाद में इसने डार्क वेब के ऊपर पता नहीं क्या किया होगा उसके साथ में। लेकिन अब इसको 7 साल की सजा सुना दी गई है, जहां पर ये यूएस के अंदर 7 साल तक रहेगा, यूएस के जेल के अंदर। दरअसल इसको 2016 में चेक रिपब्लिक से पकड़ा गया था, जहां पर वहां भी पूछताछ हुई काफी ज्यादा। उसके बाद में अपनी सारी तफ्तीश करने के बाद में इसको यूएस को सौंप दिया गया था, और यूएस को सौंपने के बाद में यूएस ने इसके साथ में जो किया वो अब आपके सामने है। तो ये 7 साल यूएस में रह के, अभी फिलहाल के लिए इसकी उम्र 32 साल है, 39 ईयर्स का ये हो जाएगा जब ये जेल से छूटेगा। और अपनी कंट्री में जाने के बाद में ये बड़े आराम से कह सकता है कि मैं 7 साल, बल्कि उससे भी ज्यादा 2-3 साल तो केस चला है इसका, तो मैं
9-10 साल रह के आऊँ यूएस में, मुझे पता है क्या होता है वहाँ पे जेल के अंदर। पर भी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया के अंदर वहाँ के रिसर्चर्स ने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी है जो दिखने में रेफ्रिजरेटर की तरह लगती है, लेकिन वो हवा में ही डिटेक्ट कर सकती है कई सारे बैक्टीरिया, कई सारे वायरस, यहाँ तक कि कोविड-19 को भी। और यहीं पर एप्पल ने भी एक ऐसा पेटेंट करवाया है जो है पार्टिकल मैटर सेंसर का, जो कि एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए उन्होंने करवाया है। और ये शायद उनका आईफोन हो सकता है या फिर उनकी स्मार्ट वॉच हो सकती है, मतलब अपने एक कॉम्पैक्ट डिवाइस के लिए उन्होंने ये पेटेंट साइन करवाया है, जो है एक्चुअली में हवा की टॉक्सिकेशन का, पोल्यूशन का और इसी के साथ साथ जो भी चीज़ें होती है हवा में उसको पहचानने के लिए, उसको रीड करने के लिए। तो एक ऐसा सेंसर है जो कि उसको एक्यूरेटली रीड कर सकता है। इसके अंदर 3 लेजर्स हैं और इसी के साथ साथ कुछ और सेंसर का एक कॉम्बिनेशन है, जिससे कि एक ऐसा डिवाइस बन जाता है जो कि हवा में जो भी चीज़ें होंगी उनको पहचान सकता है। तो मे भी आने वाले वक्त में एप्पल के किसी फ़ोन में शायद देखने को मिल जाए, मे भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, क्या पता। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।